तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको गुरु की पूजा के 2-3 उपाय बताने वाला हूं। इन तीनों उपाय में से यदि आप एक भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो भी कठिन से कठिन काम है या आपके जो रुके हुए काम हैं, आपके कामों में बाधाएं आ जाती हैं, वह सब बाधाएं दूर होंगी और कठिन से कठिन काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए बन जाएगा सरल और आसान। और जब वो काम सिद्ध होगा तो आपको मिलेगी बहुत अच्छी सफलता। तो ऐसे में आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको आज के दिन का लाभ लेना चाहिए। हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार को खुशहाल जीवन की कामना से गुरु के स्मरण करने का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। जीवन ही नहीं, मृत्यु को भी सुधारने वाली शक्ति और महिमा से गुरु को दिया गया भगवान से भी ऊंचा दर्जा धर्म ग्रंथों में उजागर होता है। गुरु की सेवा और भक्ति से न चूकने की अहमियत बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि भगवान की सेवा में हुई चूक या दोष से तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु की सेवा में कोई चूक या कोप हो जाए तो उससे भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि फिर उसके बाद आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं होता। तो हमारी हिंदू धर्म परंपराओं में गुरुवार के दिन गुरुग्रह बृहस्पति और उसके साथ साथ साईं बाबा की भक्ति का बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन में आप उनकी पूजा करके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर पर घर परिवार या कार्यक्षेत्र की परेशानियों को, बाधाओं को, विघ्नों को दूर ही नहीं करते बल्कि वृद्धि के मार्ग को, तरक्की के राह को भी और आसान बना सकते हैं। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री बृहस्पति देवता यानी गुरुग्रह बृहस्पति और उसके साथ साथ साईं भगवान की पूजा के कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मंगलकारी उपाय जो आपकी हर आकांक्षा को, हर मनौती को, हर मन्नत को, हर मुराद को तत्काल ही पूरी करेंगे। पौराणिक मान्यताओं में जहां देवगुरु ज्ञान और सौभाग्य के स्वामी हैं, तो धर्म मान्यताओं व आस्थाओं से साईं बाबा ज्ञान, भक्ति, सेवा व धर्म की राह से न भटकने देने वाले जगत गुरु के रूप में पूजनीय हैं और आज उनको हम लोग इसी स्वरूप में जानते और मानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरुवार के दिन गुरुग्रह बृहस्पति व साईं मंत्र उपायों से पूजा विधि आप किस प्रकार से कर सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं के अलावा विवाह से संबंधित समस्या, दाम्पत्य संबंधों में आ रही समस्या, हर प्रकार के अनिष्ट की शांति को आप दूर कर सकते हैं। जो अनिष्ट की स्थिति है उसको दूर करके सुख, शांति और सफल गृहस्थी की कामना सिद्ध करने के अलावा कार्यक्षेत्र में भी आपको यश, सफलता, प्रतिष्ठा लाने वाले जो चमत्कारी बहुत सरल उपाय हैं, उनका किस तरीके से आप लाभ लें, आज इस विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। गुरु बृहस्पति व साईं बाबा की कृपा के लिए पीली पूजन सामग्रियां और उसके साथ साथ गुरु मंत्रों से पूजा न केवल विवाह बल्कि रोजगार और भाग्य की बाधाओं को दूर करने वाली बताई गई हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन प्रातःकाल आप स्नान के बाद यथासंभव पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र पहन करके गुरु बृहस्पति व साईं बाबा की प्रतिमा को जल में दूध डाल करके और थोड़ा सा उसमें केसर डाल करके आपको अभिषेक करना चाहिए, यानी स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद दोनों देवताओं की पूजा पीले अक्षत, पीले पुष्प यानी पीले फूल, हल्दी चूर्ण यानी हल्दी के पाउडर, पीला अन्न जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र अर्पित करके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बेसन के लड्डुओं का आपको भोग अर्पित करना है। सुखी जीवन की कामनाओं से इन सामग्रियों को चढ़ाते हुए मेरे द्वारा बताए गए बृहस्पति व साईं मंत्रों को आपको पीले आसन पर बैठ करके जाप करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूजा व मंत्र ध्यान के बाद देवगुरुओं की आरती धूप व गाय के घी के दीप से आपको करना चाहिए। प्रसाद का वितरण भी करें और स्वयं भी जरूर आपको ग्रहण करना चाहिए। यथासंभव शहद व पीले वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण या किसी असहाय व्यक्ति को करते हैं तो आज के दिन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं गुरु के ध्यान का मंत्र क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए, यह मंत्र आपकी सुविधा के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप ध्यान से सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: अखंड मंडलाकारम व्याप्त येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप कर सके तो कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए मंत्र का उच्चारण पुनः एक बार समझ लेते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस मंत्र से आपको गुरु देवता की ध्यान करना है, आराधना करनी है। आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं, गुरु ग्रह बृहस्पति का ध्यान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं साईं बाबा को स्मरण करने का, उनको ध्यान करने का कौन सा मंत्र बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह मंत्र है ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आप साईं बाबा का ध्यान और पूजन करें। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ओम श्री साईं धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम श्री साईं पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः, ओम श्री साईं भक्ति मुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है साईं बाबा की पूजा आराधना करते समय। इस मंत्र का अर्थ यह है, अर्थात जगत गुरु साईं बाबा को नमस्कार करता हूं जो धन व मांगल्य, पुत्र मित्र पति या पत्नी, प्रियजन व प्रियजन, सांसारिक सुख, सौभाग्य, स्वाभाविक आनंद और मोक्ष को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र से आपको उनका ध्यान करना है। आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के स्मरण का कौन सा मंत्र है, किस प्रकार से आप देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी मंत्र है। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र से आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, या यूं कहें कि गुरु ग्रह बृहस्पति का ध्यान करना है। इस मंत्र से बृहस्पति देवता का ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में बहुत शुभता मिलेगी। विवाह की बाधा हो, दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव हो, या बृहस्पति देवता को धन और व्यापार का भी कारक माना गया है, तो अगर आपके व्यापार में, नौकरी में कहीं ना कहीं से बाधा आ रही हो तो ये मंत्र आपके जीवन में चमत्कार सिद्ध हो सकता है। ये तीन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र यदि आप प्रयोग में लेते हैं, तीनों देवताओं में से किसी भी एक देवता की या गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख और कल्याण की प्राप्ति आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।